ख्वाब होता है, यानी जिसके पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसे गाड़ी चाहिए, जिसके पास छोटी गाड़ी है वो कहता है यार बड़ी गाड़ी हो, एंड सो ऑन। हमारी ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में गाड़ी लेना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है, और इतना मुश्किल होता जा रहा है कि अब एक छोटी गाड़ी भी रखना एक फैमिली के लिए जो कि अच्छी इनकम हो वो भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हुकूमत की नई ऑटो पॉलिसी आई है 2026 से 2031 के ड्राफ्ट ने उम्मीद की एक नई खिड़की ज़रूर खोल दी है, और दावा यही किया जा रहा है कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी और मकामी सनत मजबूत हो सकेगी। अच्छा, अब इसमें जो सिचुएशन रही है, जो पहला क्वार्टर रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और मार्च 2026 की अगर बात करें तो 15,531 यूनिट्स जो हैं वो हमारे सेल हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले इसी रीजन में 40% ज़्यादा थे। अब ये जो एक ट्रेंड है पूरा, ये क्या ट्रेंड हमें बता रहा है? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट मशहूद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशहूद साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो मशहूद साहब, जो हम कहते थे कि अब नई गाड़ी खरीदना तो अब अजाब होगा, अब तो कोई नहीं खरीद पा रहा, 0 मीटर तो कोई खरीद नहीं पा रहा, तो क्या आने वाले दिनों में सस्ती हो रही हैं गाड़ियाँ, कितनी सस्ती हो रही हैं, और ये जो ट्रेंड है इस एक महीने का, ये क्या हमें शो कर रहा है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। देखिए, जो ट्रेंड आपको दिखाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड आपका बेहतर हुआ। प्रीवियस क्वार्टर से ये क्वार्टर ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ है, और ये साल 2026 जून जो खत्म होगा, नो डाउट के इंडस्ट्रीज ने कम बैक किया है। मगर सिचुएशन ये है कि आपको अपनी इंडस्ट्री का ना बेंचमार्क पता होना चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन हम 2 लाख गाड़ियां बना चुके हैं, उससे ज्यादा। वो बेस्ट ईयर हमारा 2022 था, और उससे पिछला साल अगर जाएं तो 2018 हमारा बेस्ट ईयर था। 2022 के बाद आपको डिक्लाइन ले गए थे। अब हमने कम बैक, इसीलिए आपको ये क्वार्टर बेहतर लग रहा है। कर पाएंगे मगर क्लोज हो जाएंगे, तो ये इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा कमबैक किया। एक चीज तो ये हमें नजर आई है। दूसरी जो चीज नजर हमें आ रही है वो पॉलिसी है। पॉलिसी का किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आना है कि जो ये पॉलिसी आ रही है, इस पॉलिसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जापानीज, कोरियन और चाइनीज OEMs यानी कि कार बनाने वाले प्लांट्स पाकिस्तान में असेंबली कर रहे हैं। इसमें जो दूसरा एरिया है वो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर का, उनका कितना रोल इंपॉर्टेंट है कि उनको कितना हम लोकलाइज करते हैं। तो लोकलाइजेशन लेवल हमने पिछले 5 साल 10 साल में देखा है कि हमारी डिक्लाइन हुई है। लोगों ने गाड़ियां असेंबली इंपोर्ट तो कर ली, असेंबली कर ली, मगर इसका बेनिफिट पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो रियल मायनों में उसको एडवांटेज नहीं ले सकी है। तो इस पॉलिसी में कहा जा रहा है कि हम लोकलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, मगर ये थोड़ा सा क्लियरिटी अभी मजीद इसमें दरकार है कि किस तरह से आएगी, क्योंकि जो टैरिफ है IMF का जो हम फंडिंग प्रोग्राम है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो जाहिर है उसमें हमें एक प्रेशर है कि हमें कुछ टैरिफ रिड्यूस करना है। जब टैरिफ रिड्यूस करेंगे तो कंप्लीट बनी गाड़ी को टैरिफ रिड्यूस होगा। जैसे आप बात कर रहे हैं कि सस्ती हो जाएगी, जाहिर है टैरिफ कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, तो गाड़ी की वैल्यू भी कम होगी। मगर उसके साथ साथ जो वाबस्ता इंडस्ट्री है, जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, उनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि अगर आप पार्ट्स को भी इसी तरह इंपोर्ट कर लेते हैं, टैरिफ रिड्यूस करें, तो लोकल इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करेगी। हमने तो ये देखा है कि डेवलप कंट्रीज के अंदर भी टैरिफ इस वक्त बढ़ रहे हैं ताकि उनकी लोकल इंडस्ट्री को सेव किया जाए। पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर अगर आपको रोक सकूं, आप मुझे इजाजत दें सवाल करने के लिए। क्वेश्चन इज कि एक आम शहरी को चाहिए कि उसे गाड़ी अच्छी मिले और उसको गाड़ी सस्ती मिले। द थिंग इज़ कि लोग चाहते हैं कि उनको जापानीज़ दूसरे मुल्कों की गाड़ियाँ मिल जाए क्योंकि वो पायदार होती हैं। आपके यहाँ जिस एक हम कंपनी की गाड़ी को असेंबली देख रहे हैं उसकी भी इतनी ज़्यादा कीमत है, और लोग बोलते हैं भाई ये इसकी हैसियत ही नहीं है इस गाड़ी की कि मैं इसे 34 लाख रुपए 35 लाख रुपए की ये गाड़ी खरीदूँ। सो प्रॉब्लम इज़ आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आपको एक क्लियर पॉलिसी लानी होगी ना। तो ये जो थोड़े बहुत शिफ्ट है पॉलिसी के, दे आर नॉट सस्टेनेबल, दे आर नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग वे। जी, बड़ी प्यारी बात कही है आपको। आप एक आम सार्फिन की बात कर रही हैं, तो मुझे एक सार्फिन के लिए बताएं जो इस वक्त फ्यूल की प्राइसेस हुई है इंक्रीज, उसमें कितना हमने टैक्सेस का इम्पैक्ट देखा है। इसी तरह जब आप कोई चीज पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा 40+
टैक्सेस हैं, यानी कि 100 रुपए की चीज में आप 40 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स ही दे रहे हैं ना, तो इंसेंटिव्स नहीं मिलता, इसीलिए गवर्नमेंट इस वक्त पॉलिसी में अपने टैरिफ को रिड्यूस कर रही है। मगर किसी चीज को भी रिड्यूस करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी कोर इंडस्ट्रीज क्या है। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पाकिस्तान में हमने देखा है कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें लोगों को इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी होती है उसमें प्रमोट किया जाता है इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री ग्रो करे, तो डेफिनेटली टैरिफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, टैक्सेस एक बड़ा रोल प्ले करेगा एक आम सार्फिन के लिए। इस वक्त आप अगर अपना पेट्रोल में भी टैक्स को कम कर दें तो आम आदमी खुश है, पेट्रोल ले सकता है। इसी तरह गाड़ियों में भी जो 40% 45% टैक्स है उसको रिड्यूस करेंगे तो आम आदमी के लिए एक सूदमन होगा, प्राइसेस कम होने की पॉइंट से। अच्छा, अब इसको कम होने के लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो इन्फ्लेशन है। ओके, उतनी कम होगी आम आदमी। बढ़ते पेट्रोल की आपने बात की है, तो बढ़ते पेट्रोल का जो एक सब्स्टिट्यूट दिया जाता है दुनिया में वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। क्या है उसकी इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में? हालांकि ईवी मार्केट छोटी है, बट क्या देख रहे हैं आपके लोग उस पर शिफ्ट हुए हैं, ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं, कम शिफ्ट हो रहे हैं? इतनी बड़ी हमारी प्रेजेंस है इस मार्केट में। देखिए, पहले तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। दुनिया में जो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट शेयर है ना, इज नॉट मोर देन 15 to 17%। यानी कि अगर 100 गाड़ियां बनती दुनिया में तो 17 गाड़ियां आपकी ईवीज की सेल आउट होती हैं। ये वर्ल्ड और डेवलप कंट्रीज की मैं बता रहा हूँ। और उन डेवलप कंट्रीज में भी हमने ये पॉलिसीज देखी हैं कि गवर्नमेंट उनकी सब्सिडीज देती हैं ताकि आप उनको प्रमोट करें ग्रीन एनवायरनमेंट को। तो ये इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है वो चाहता है प्रमोट करना कि ग्रीन एनवायरनमेंट में 70+ OEMs रजिस्टर्ड हुए हैं जिन्होंने लाइसेंस लिए पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाएंगे, 3 व्हीलर्स में आए। अब कार्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी ऑप्शंस आपके पास ईवीज की और हाइब्रिड की नजर आ रही है। तो ये वो मार्केट है जो कि सब्सिडीज पे चलेगी, यानी कि आपको सब्सिडी दी जाती है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में, इसके प्राइसेस में आपके इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि इसकी कॉस्ट कम हो, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है दुनिया में एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। तो उसको सब्सिडी दी जा रही, पाकिस्तान भी दे रहा है। तो ये उम्मीद है कि अगले 5 साल में आप देखेंगे स्पेशली 2 व्हीलर्स को हम देखते हैं कि अच्छा पोजीशनिंग में अपना रोल प्ले करेगा। 3 व्हीलर्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप देखिएगा कि आने वाले कल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईवीज का इनपुट आएगा। मगर ये सब चीजें जो होंगी वो सब्सिडाइज होंगी। सब्सिडाइज के बाद आपको 5 साल के बाद उसको सस्टेन करने के लिए मार्केट इस पोजीशन में आ जाए कि वो अपनी प्राइसेस को कम डाउन करके एक आम आदमी को, कंज्यूमर को दे सके। ये तो मशहूर साहब, आपको लगता है कि सब्सिडी की सूरत हाल में है गवर्नमेंट, नोइंग कि हम IMF के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और चाहते हैं कि इससे बाहर निकल जाए, और IMF कभी भी नहीं चाहता कि सब्सिडीज आए, वो तो चाह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये बहुत बड़ा नुक्ता है। यही वो सवाल है जो हम डेवलप कंट्रीज अगर सब्सिडी देती है तो उसके पास रिजर्व होते हैं। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली फॉरेन रिजर्व हमारे इतना नहीं है। अब इतनी जो सब्सिडी हम देंगे तो इसका जो आउटकम है ना वो इम्पोर्टेंट है कि हम अपना रिजर्व को कैसे देखा कि इंडस्ट्रीज की LC लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए बैंक की अप्रूवल नहीं मिल रही थी। वो इसलिए था कि हमारे रिजर्व गिर गए थे। तो हमें बड़ा स्ट्रैटेजिकली मूव करना है, इकोनॉमिकली हमें देखना है कितना वाइबल होगा कि हम अपने रिजर्व को मेंटेन कर सके, अपनी एक्सपोर्ट एनहांस कर सकें। अदरवाइज ये इंपोर्ट बेस पे हमारी सब्सिडी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया मशहूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, मामले पे हमसे गुफ्तगू की।